हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वाइसलोन टैबलेट का उपयोग किन कंडीशन में किया जाता है, वाइसलोन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और वाइसलोन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और ये डिस्कस करेंगे कि वाइसलोन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और किन कंडीशन में वाइसलोन टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। और ये डिस्कस करेंगे कि वाइसलोन टैबलेट के साइड इफेक्ट से बचने के लिए या साइड इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करना रिकमेंडेड होता है। वाइसलोन एक ब्रांड नेम है। वाइसलोन टैबलेट के अंदर साल्ट कंपोजिशन प्रेडनिसोलोन होता है। वाइसलोन टैबलेट 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg और 40 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। वाइसलोन एक स्टेरॉइड दवा है जिसका उपयोग एलर्जी, बहुत प्रकार के त्वचा रोगों में जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, सोराइसिस, इचिंग यानी त्वचा पर खुजली होने पर आदि कंडीशंस में वाइसलोन टैबलेट का उपयोग किया जाता है। वाइसलोन टैबलेट का उपयोग सीजनल और एलर्जिक राइनाइटिस में भी किया जाता है। सीजनल और एलर्जिक राइनाइटिस को हिंदी में नजला भी कहते हैं। इसके अलावा वाइसलोन टैबलेट का उपयोग क्रोनिक अस्थमा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रोस्ट अर्थराइटिस में भी किया जाता है। वाइसलोन टैबलेट का उपयोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनोसुप्रेसिव दवा के तौर पर भी किया जाता है, जैसे किडनी, लीवर, हार्ट या किसी अन्य ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद इस बात के बहुत अधिक चांसेस होते हैं कि आपकी बॉडी ट्रांसप्लांट किए गए ऑर्गन को रिजेक्ट कर दे। इसलिए ऑर्गन रिजेक्शन से बचने के लिए इम्यूनोसुप्रेसिव दवाएं दी जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आपका डॉक्टर आपको वाइसलोन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि वाइसलोन टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। वाइसलोन टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। वाइसलोन टैबलेट की डोज, उम्र और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग हो सकती है। इसलिए आपको वाइसलोन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना वाइसलोन टैबलेट को लेना शुरू नहीं करना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि वाइसलोन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आप वाइसलोन टैबलेट का सेवन लंबे समय तक करते हैं तो वाइसलोन टैबलेट की वजह से साइड इफेक्ट होने का रिस्क भी अधिक होता है। अगर आपका डॉक्टर आपको वाइसलोन टैबलेट को केवल 1 या 2 सप्ताह के लिए लेने की सलाह देता है तो साइड इफेक्ट होने का रिस्क भी बहुत ही कम होता है। अगर आप ज्यादा डोज में या ज्यादा दिन तक वाइसलोन टैबलेट को लेते हैं तो वाइसलोन टैबलेट की वजह से साइड इफेक्ट होने का रिस्क भी अधिक होता है। वाइसलोन टैबलेट के सामान्य साइड इफेक्ट में नोजिया, वोमिटिंग, सिर दर्द, पेट में बेचैनी, घबराहट और आपके मूड में बदलाव हो सकता है व डिप्रेशन भी हो सकता है। इसके अलावा वाइसलोन टैबलेट की वजह से चक्कर आना, शरीर में थकान होना, भूख का बढ़ना, वजन का बढ़ना व नींद न आने की समस्या भी हो सकती है। फ्लूइड रिटेंशन के कारण हाथों या पैरों में सूजन हो सकती है व मांसपेशियों में दर्द भी हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि वाइसलोन टैबलेट को लंबे समय तक यानी कई महीनों तक लेने से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लंबे समय तक वाइसलोन टैबलेट को लेने से शरीर की इम्यूनिटी बहुत ही कमजोर हो जाती है। शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी बीमारी आपको आसानी से बीमार कर सकती है। अगर आपको कोई इन्फेक्शन पहले से ही है तो वाइसलोन टैबलेट उस इन्फेक्शन को ज्यादा गंभीर बना सकती है। इसलिए अगर आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो आपको इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। लंबे समय तक वाइसलोन टैबलेट को लेने से शरीर की हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और ओस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क अधिक हो जाता है। ओस्टियोपोरोसिस एक हड्डियों का रोग है जिसमें हड्डियां बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती हैं और हल्के से प्रेशर या गिरने की वजह से भी हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है। वाइसलोन टैबलेट की वजह से ब्लड शुगर लेवल अधिक हो सकता है और डायबिटीज होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है। डायबिटीज यानी शुगर होने का रिस्क अधिक हो जाता है। जिन व्यक्तियों में पहले से शुगर की समस्या है उन व्यक्तियों को अपने ब्लड शुगर लेवल को फ्रीक्वेंटली चेक करते रहना चाहिए क्योंकि उन लोगों में दवा की डोज बढ़ानी पड़ सकती है। वाइसलोन टैबलेट की वजह से शरीर की घाव भरने की क्षमता कम हो सकती है और कोई चोट लगने के बाद घाव को भरने में लंबा समय लग सकता है। लंबे समय तक वाइसलोन टैबलेट का सेवन करने की वजह से आंखों में कैटरैक्ट या ग्लूकोमा हो सकता है जिसकी वजह से आंखों की देखने की दृष्टि कम हो सकती है। लंबे समय तक वाइसलोन टैबलेट का सेवन करने से शरीर की त्वचा पतली हो सकती है और त्वचा पतली होने की वजह से त्वचा में दरारें पड़ सकती हैं। वाइसलोन टैबलेट की वजह से ब्लड प्रेशर अधिक हो सकता है और शरीर में सोडियम का लेवल भी अधिक हो सकता है और पोटेशियम का लेवल कम हो सकता है। वाइसलोन टैबलेट की वजह से चेहरे, गर्दन, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में असामान्य रूप से फैट का जमाव हो सकता है जिसकी वजह से चेहरे, पेट या शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन हो सकती है। वाइसलोन टैबलेट को बच्चों को लंबे समय तक देने से उनकी ग्रोथ प्रभावित हो सकती है और बच्चों की ग्रोथ धीमी या कम हो सकती है। वाइसलोन टैबलेट की वजह से शरीर पर बालों की ग्रोथ अधिक हो सकती है और महिलाओं में चेहरे पर भी बालों की ग्रोथ अधिक हो सकती है। इसके अलावा महिलाओं के मासिक धर्म में भी बदलाव हो सकता है। अब हम डिस्कस करें कि वाइसलोन टैबलेट की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट को कैसे कम किया जा सकता है। वाइसलोन टैबलेट के साइड इफेक्ट से पूरी तरह बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो वाइसलोन टैबलेट के साइड इफेक्ट को काफी हद तक कम किया जा सकता है। वाइसलोन
वाइसलोन टैबलेट की वजह से हड्डियां कमजोर हो सकती है और ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इसलिए हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन अधिक करना चाहिए, जैसे दूध और कच्ची हरी पत्तेदार सब्जियां आदि। या आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। हेल्थी व न्यूट्रिशन से भरपूर डाइट लें। कच्चे फलों, सब्जियों व सलाद का सेवन अधिक करें। हर रोज 2 अलग अलग रंग के फल खाएं ताकि आपके शरीर की इम्यूनिटी मजबूत बन सके। आपको हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आपका ओवरऑल हेल्थ अच्छा रह सके। वाइसलोन टैबलेट के साइड इफेक्ट को कम करने के लिए एक्सरसाइज का एक बहुत ही अहम रोल होता है, इसलिए आपको हर रोज एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। अगर आप लंबे समय से वाइसलोन टैबलेट को ले रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से आंखों का रेगुलरली चेकअप कराते रहना चाहिए, क्योंकि वाइसलोन टैबलेट को लंबे समय तक लेने से आंखों में कैटरैक्ट या ग्लूकोमा हो सकता है। वाइसलोन टैबलेट की वजह से हुई सूजन या फैट का जमाव कम करने के लिए आपको हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि किन कंडीशन में वाइसलोन टैबलेट को देना रिकमेंडेड नहीं होता है। अगर इन कंडीशन में वाइसलोन टैबलेट को दिया जाता है तो वाइसलोन टैबलेट को बहुत ही सावधानी से देना चाहिए, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, शरीर में कोई इन्फेक्शन होने पर, थायराइड डिसऑर्डर, पेट में अल्सर होने पर, लिवर डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, शरीर में वायरल या फंगल इन्फेक्शन होने पर, एपिलेप्सी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर, ऑस्टियोपोरोसिस और माइस्थेनिया ग्रेविस आदि कंडीशंस में वाइसलोन टैबलेट को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आपको इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं वाइसलोन टैबलेट का सेवन कर सकती हैं या नहीं। गर्भवती महिलाओं के लिए वाइसलोन टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वाइसलोन टैबलेट मां के गर्भ में पल रहे बच्चे में साइड इफेक्ट पैदा कर सकती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को वाइसलोन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भवती महिलाओं को वाइसलोन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। और जो महिला स्तनपान करा रही हैं उनको डॉक्टर वाइसलोन टैबलेट को जरूरत पड़ने पर कम डोज में लेने की सलाह दे सकते हैं। स्तनपान करा रही महिलाओं द्वारा ज्यादा डोज में वाइसलोन टैबलेट को लेने से वाइसलोन टैबलेट मां के दूध के जरिए बच्चे तक पहुंच सकती है और बच्चे में साइड इफेक्ट पैदा कर सकती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को वाइसलोन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को वाइसलोन टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वाइसलोन टैबलेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।